से घायल मरीजों का इलाज फर्श पर लिटाकर किया गया। जो तस्वीर सामने आई है, तांतनगर इलाके में ठनका की चपेट में आने से 2 युवक घायल हो गए थे, जिन्हें इलाज के लिए परिजन सदर अस्पताल लेकर आए। काफी देर तक दोनों को जमीन पर लिटा कर रखा गया और उनका इलाज किया गया। काफी देर बाद इन मरीजों को बेड मुहैया कराया गया। जमीन पर लिटाकर इलाज करने के सवाल पर कोई अधिकारी बयान नहीं दे रहे हैं। हालांकि इस तस्वीर के सामने आने के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। तस्वीर को देखिए, जो तस्वीर सिस्टम पर सवाल खड़े कर रही है, जहां देखिए काफी देर तक इस शख्स को बेड नहीं मिल रहा है और देखिए उसके जो परिजन है वो फर्श पर ही अपने पेशेंट को रखे हुए दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि ठनका की चपेट में आए थे। सदर अस्पताल में किस तरीके की ये लापरवाही हुई है, उसकी तस्वीर ये निकल करके सामने आई है, जहां काफी देर तक इन दोनों को जो ठनके की चपेट में आए, इनको जमीन पर लिटा करके रखा गया और उनका इलाज वहीं किया गया। इनको बेड तक नसीब नहीं हो पाया और देखिए परिवार वाले चिंतित हैं, लेकिन इन सब के बीच जो उनके मरीज हैं उनका इलाज किस तरीके से हो रहा है, ये तस्वीर है। और इस घटना के बाद से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं और सवाल ये है कि ठनका में घायलों के इलाज में लापरवाही क्यों बरती गई। फर्श पर इलाज हो रहा है और इसकी जवाबदेही कौन लेगा। फर्श पर लिटा करके इलाज क्यों किया गया। सवाल यह भी है कि तत्काल बेड क्यों मुहैया नहीं कराया गया और लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई कब की जाएगी। सवाल कई हैं। सवाल यह भी है कि क्या ये गरीब थे, कोई चारा इनके पास नहीं था और इस वजह से इन्हें बेड मुहैया नहीं कराया गया। सवाल यह भी है कि क्या स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो चुकी है। हमारे साथ रुपेश प्रधान जुड़े हुए हैं, न्यूज़ 18 संवाददाता। रुपेश, ठनके की चपेट में ये लोग आए, लेकिन तस्वीर गवाही दे रही किस तरीके से सिस्टम यहाँ फेल है और इनका इलाज फर्श पर ही किया जा रहा है। क्या पूरी तस्वीर सामने आई, जवाब दे कौन इसके? जी देखिए, कल शाम के समय जब ठनका से जो घायल हुए थे वो उन्हें इलाज के लिए यहाँ पर लाया गया चाईबासा सदर अस्पताल में, तो उस समय अव्यवस्था का माहौल वहाँ देखा गया कि पहले मरीजों को काफी देर तक जमीन पर लिटाकर परिजन रखते हैं और काफी देर तक उन्हें बेड नहीं मिलता है। बाद में हालांकि मीडिया कर्मियों की नजर जब पड़ती है उन पर और मीडिया कर्मियों को देखने के बाद फिर जो भी स्वास्थ्य कर्मी है वो हरकत में आते हैं और उसके बाद उन्हें बेड पर लिटाकर इलाज किया जाता है। लेकिन गंभीर स्थिति में जब मरीजों को वहां पर लाया गया और उन्हें बेड नहीं मिला, तो ये बड़ा सवाल है ही। और इस तरह की अवस्था का पहले भी देखने को मिला है। बेड की कमी भी है सदर अस्पताल में कई वार्डों में, तो मरीजों को जैसे बरामदे में भी बेड लगाकर इलाज किया रुपेश, जाता है। पिछले कई बयानों के अगर देखें स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के, तो वो कहते हैं कि हाँ व्यवस्था पूरी सुदृढ़ हमने रखी है, दावा बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन कई बार जब ऐसी लापरवाही सामने आती है तो मंत्री जी सफाई देते हैं। इस मामले में कुछ उनका बयान सामने आया है? अभी फिलहाल तो कोई वरीय अधिकारी का इस बारे में कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन इस तरह की जो तस्वीर सामने आ रही है तो आगे किसी पर कार्रवाई हो सकती है इस बारे में। और यहाँ के जो सिविल सर्जन वो भी हालांकि अभी कुछ इस बारे में नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका पहले वहाँ की जो व्यवस्था या जो कमी है इसको दूर करने का वो प्रयास की बात करते हैं। लेकिन सदर अस्पताल में कई ऐसे संसाधनों की कमी है, बेड की भी कमी है, जिससे आए दिन इस तरह मरीजों को जूझना पड़ता है। जी चलिए, शुक्रिया रुपेश इस अपडेट के लिए आपका। बढ़ेंगे आगे। बोकारो से बड़ी खबर है, जहां युवक की पत्थर से कूचकर हत्या कर दी गई। फिरौती के लिए अगवा किया गया था। 25 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। 10 जून को देवाशीष को अगवा किया गया था। माराफारी के गैमन कॉलोनी से शव मिला। 12वीं कक्षा का छात्र देवाशीष 25 लाख रुपए की फिरौती इस मामले में मांगी गई थी और बता दें कि 10 जून को देवाशीष को अगवा किया गया था। माराफारी के गैमन कॉलोनी में अब इस का शव मिला है। बता दें कि 12वीं कक्षा का छात्र देवाशीष था। मृत्युंजय हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। मृत्युंजय, ये गायब था और आखिरकार इसका शव मिला है, पूरी घटनाक्रम क्या? देखिए, मैं आपको बता दूं कि 12वीं का पास आउट छात्र था और ये अयप्पा में पढ़ाई कर चुका है। 10 जून की दोपहर को जब वह खाना खा रहा था, अपने मामा घर में रहता था, उसका एक दोस्त का फोन आया। तुरंत खाना छोड़कर वो बाहर गया। उसके बाद से उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। रात तक खोजबीन हुई और सवेरे थाने में जो है लिखित शिकायत दी गई। उसी दौरान देवाशीष के मोबाइल से उसके मामा के लड़के को एक मैसेज आता है, जिसमें एक वीडियो डाला जाता है, जिसमें देवाशीष जो है उसको बांध कर रखा जाता है
और उसके बाद उससे फिरौती की मांग की जाती है। कहा जाता है कि अगर जब 25 लाख रुपए घर वाले नहीं देंगे, उसकी जान मार दी जाएगी, और यह धनबाद में है। जब इस मामले की पूरी पड़ताल की गई, पुलिस इस पर जो रेस हुई, उसके बाद गैमन कॉलोनी से एक घर से युवक का शव जो है बरामद किया गया। हम कह सकते हैं कि यह मामला अपहरण और फिरौती का है, लेकिन पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है कि आखिर किस दोस्त ने देवाशीष को बुलाया था और किस तरह से इसकी हत्या की गई। अब यह मामला जांच का विषय है। पुलिस ने शव को मर्चरी में रख दिया है, उसके पिता के आने का इंतजार हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि बेहद ही एक सनसनीखेज मामला बोकारो में सामने आया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। हजारीबाग के चरही में एक स्टील फैक्ट्री के भट्टी में अचानक ब्लास्ट हो गया। इस हादसे में 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका इलाज प्राइवेट अस्पताल में चल रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक खराब क्वालिटी के स्पंज का फैक्ट्री में इस्तेमाल हो रहा था। स्पंज का सामान्य ग्रेड 45 से 50 के बीच होना चाहिए, लेकिन फैक्ट्री में 85 से 90 ग्रेड का स्पंज इस्तेमाल हो रहा था, जिसके कारण बार बार भट्टी में ब्लास्ट हो रहा है। 2 महीने पहले भी एक भट्टी में ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 2 मजदूर घायल हुए थे, जिसमें से बिहार के रहने वाले एक मजदूर की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। स्टील फैक्ट्री में लगातार हो रही इस तरह की घटना से सवाल उठ रहे हैं। तो देखिए, कई सवाल हैं, और सवाल यह है कि फैक्ट्री में बार बार हो रहे ब्लास्ट की क्या जांच होगी। सवाल यह भी है कि मजदूरों को, उसकी जान को क्या जोखिम में प्रबंधन डाल रहा है। सवाल यह भी है कि 2 महीने पहले की घटना से आखिर सबक क्यों नहीं लिया गया। तो ये कई सवाल खड़े हो रहे हैं इस घटना के बाद। और चाईबासा से बड़ी खबर, जहां वंदे भारत एक्सप्रेस पर फिर से पत्थरबाजी की खबर है। पत्थरबाजी से कोच के शीशे टूट गए हैं। किसी यात्री को चोट नहीं लगी है। राउरकेला से पूरी ये ट्रेन जा रही थी। पानपोस्ट कलुंगा स्टेशन के बीच की घटना बताई जा रही है। चकधरपुर रेल मंडल की घटना सामने आई है। तो देखिए, झारखंड से कई जिलों से ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए इस कोच के शीशे आपको टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये शीशे चूंकि मजबूत होते हैं तो पत्थर जो है वो यात्रियों तक नहीं पहुंच पाया। रुपेश हमारे साथ, न्यूज 18 संवाददाता। रुपेश, आखिर ये घटनाएं क्यों नहीं थम रही है? बार बार वंदे भारत एक्सप्रेस को निशाना बनाया जा रहा है, और कह सकते हैं कि यात्रियों की जान भी खतरे में रहती है। जी बिल्कुल, चक्रधरपुर रेल मंडल की अगर बात करें तो पिछले करीब 15-20 दिनों के अंदर ये तीसरी घटना है। अभी करीब हफ्ता भर पहले ही एक घटना घटी थी, जब पशुवनी एक्सप्रेस जो राउरकेला से पुरी की ओर जाती है, हटिया से राउरकेला होते हुए पुरी की ओर जाती है, उसमें भी पथराव किया था। हालांकि किसी को उस समय भी चोट नहीं लगी थी, लेकिन चक्रधरपुर रेल मंडल के राउरकेला क्षेत्र में अभी लगातार कुछ के दिनों के अंतराल पर लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है। और राउरकेला के आसपास जो स्टेशन है, राउरकेला से जब ट्रेन छूटकर आगे बढ़ती है तो वहाँ इस तरह के पथराव सामाजिक तत्वों द्वारा किया जा रहा है। हालांकि किसी को भी अभी आरपीएफ द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है या पेट्रोलिंग की जा रही है, लेकिन इन घटनाओं पर रोक लगाने के प्रयास अब तक असफल हुए हैं और अभी तक किसी की गिरफ्तारी उस क्षेत्र में नहीं हो पाई है। लेकिन रेलवे का प्रयास है और लगातार कि किस तरह इस तरह की घटनाओं को पत्थरबाजी की रोका जा सके। जी चलिए, शुक्रिया रुपेश इस अपडेट के लिए आपका। खबर गोड्डा के ललमटिया से है, जहां बाबूपुर में अपराधियों ने बीती रात एक हाईवा में आग लगा दी। ड्राइवर ने बताया कि लुटेरों ने सड़क पर लकड़ी रखकर गाड़ी को रोक दिया, उसके बाद मोबाइल और पैसे छीन लिए। किसी तरह गाड़ी छोड़कर ड्राइवर भाग गया और पुलिस के पास पहुंचा। पुलिस के साथ जब ड्राइवर घटनास्थल पर पहुंचा तब उसकी गाड़ी जली हुई मिली। लुटेरे गाड़ी में आग लगाकर फरार हो गए थे। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। क्या रहे थे खाली करके गाड़ी ललमटिया तरफ से साहेबगंज तरफ, बाबूपुर और डोरमा के बीच में लकड़ी रखा हुआ था। लकड़ी तरपाने में गाड़ी बंद हो गया। बंद होने के बाद गाड़ी घेर लिया। घेरने के बाद मोबाइल पैसा ले लिया। लेने के बाद इधर से जा रहा था लोड गाड़ी, उसी पर हम बैठ के भागे पेट्रोलिंग के पास। फिर उसके साथ आए यहाँ तो उतना देर में गाड़ी जल गया। और शराब घोटाला से जुड़ी बड़ी खबर, जहां एसीबी को 3 आरोपियों की रिमांड मिली है। जेएसबीसीएल के जीएम फाइनेंस, पूर्व जीएम फाइनेंस की रिमांड मिली है। प्लेसमेंट एजेंसी के लोकल प्रतिनिधि की रिमांड मिली है। तो शराब घोटाला मामले से जुड़ी यह बड़ी खबर, जहां एसीबी को 3 आरोपियों की रिमांड मिली है, जिसमें जेएसबीसीएल के जीएम फाइनेंस, पूर्व जीएम फाइनेंस को
रिमांड मिली है। इसके साथ साथ प्लेसमेंट एजेंसी के लोकल प्रतिनिधि हैं जिनकी रिमांड मिली है। बता दें कि 2 दिन रिमांड पर लेकर के एसीबी पूछताछ करेगी। तीनों को आज होटवार से लेकर एसीबी आएगी। शराब घोटाले में तीनों की गिरफ्तारी हुई है और तीनों से 2 दिन एसीबी पूछताछ करेगी। शराब घोटाले में तीनों पकड़े गए हैं। सरायकेला पुलिस ने 3 जून को एक महिला की हत्या से जुड़े मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि 3 जून को मनोहरपुर गांव में मैनू मंझियाइन तालाब में नहाने आई थी। वहां पहले से सुनील मुर्मू, बाबूराम हांसदा, अजीत मुर्मू और गोविंद मुर्मू मछली मार रहे थे। इसी दौरान महिला के साथ इनका विवाद हुआ और महिला की इन लोगों ने पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद इन लोगों ने शव को जंगल में छुपा दिया। अगले दिन कुल्हाड़ी से सिर काटकर रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया और धड़ को पत्थर से ढक दिया गया। रेलवे ट्रैक से सिर बरामद होने के बाद पुलिस ने जांच टीम का गठन किया और इस मामले का खुलासा हो पाया। इनमें आपस में झड़प हुआ। झड़प में इसके साथ मारपीट किया गया और पास में जो डंडा था वहीं पे लकड़ी के डंडे से इसको सिर पे मारा गया, जिसमें बेहोश हुई। कालांतर में इसकी मृत्यु हुई। बाद में इसको कुल्हाड़ी से दूसरी जगह ले जाके इसका सर काटा गया। कोडरमा में इलाज के दौरान रेप पीड़ित की मौत हो गई। मामला चंदवारा थाना क्षेत्र का है, जहां पीड़िता के पिता के अनुसार नाबालिग 31 मई को सुबह 7 बजे अचानक गायब हो गई। इसके बाद 1 जून को रात 8 बजे वह एक पुल के पास मिली। वह डरी और सहमी हुई थी और घर आकर उसने घटना की जानकारी दी। वहीं घटना से आहत नाबालिग ने फांसी लगा ली। परिजनों ने उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया। पीड़ित गंभीर अवस्था में अस्पताल में इलाजरत थी। इसी बीच घटना के 9 दिनों बाद उसकी मौत हो गई। रेप आरोपी फिलहाल फरार है। 3 तारीख को लड़की सुसाइड का प्रयास की, जिसको ये लोग हॉस्पिटल ले गए। पहले तो यहाँ कोडरमा हॉस्पिटल ले गए थे, यहाँ के बाद रांची रेफर कर दिया गया रिम्स में। रिम्स में इलाज के दौरान आज उसकी मृत्यु हो गई है। उस मामले में पुलिस द्वारा कांड दर्ज कर लिया गया है और अब अनुसंधान कर रहे हैं। खबर गिरिडीह से है, जहां सोनम और राजा रघुवंशी की कहानी दोहराने की साजिश रची गई थी, लेकिन नाकाम रही। घटना बगोदर थाना क्षेत्र के कोल्हा गोलगो की है, जहां सोनिया खातून ने अपने प्रेमी शब्बीर अंसारी के साथ मिलकर पति इस्लाम अंसारी की जान लेने की नाकाम कोशिश की। सोनिया अपने पति के साथ धनबाद इलाज कराने गई थी। इसी दौरान प्रेमी को फोन पर बुलाया और सुनसान जगह पर हमला भी करवा दिया, लेकिन पीछे से आ रही गाड़ी की लाइट देखकर आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी सोनिया और शब्बीर को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही हमले में इस्तेमाल किए गए लोहे के रॉड और छुरा समेत दूसरे सामान भी बरामद कर लिए गए हैं। का जो है पूरी तरह से ये लूट का कांड नहीं, एक उसको जान से मार देने का कांड था, जिसका उद्भेदन जो है छापामारी दल द्वारा किया गया है। संबंधित जो है पैसा, हथियार और जो मोटरसाइकिल कांड में यूज किया गया है वो पुलिस द्वारा जब्त कर लिया गया है और इसे बगोदर थाना जो है बगोदर थाना का ये त्वरित कार्रवाई के रूप में इसको देखा जा सकता है। गिरफ्तारी इसमें 2 व्यक्तियों का हुआ है। सबसे पहले जो साजिश करने वाली जो सोनिया खातून थी, जो इस्लाम अंसारी की पत्नी थी। खबर चाईबासा से है, जहां लतार सिरका गांव में पुलिस ने शराब की अवैध भट्टियों को ध्वस्त किया। गांव में पुलिस ने 3000 लीटर से ज्यादा शराब और जावा महुआ नष्ट किया है। हालांकि पुलिस के पहुंचने के पहले ही शराब तस्कर फरार हो गए थे। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। तो बड़ी खबर चाईबासा से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पुलिस ने 3000 लीटर से ज्यादा शराब और जावा महुआ को नष्ट किया है। हालांकि पुलिस के पहुंचने के पहले ही शराब तस्कर फरार हो गए थे। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए कैसे शराब धंधे पर पुलिस का जो डंडा है वो चला है, लेकिन इन तस्करों को पहले से ही जानकारी मिल गई और मौके से वो फरार हो गए। लेकिन जो यहां पर शराब बनाई जा रही थी और जो ये पूरी भट्टी चलाई जा रही थी, इसको पुलिस के जवानों ने नष्ट कर दिया है और लगातार इन तस्करों की कमर तोड़ने की कोशिश हो रही है। गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। अब बात हाथियों के आतंक की। हजारीबाग जिले में बीते 15 दिन से जंगली हाथियों का आतंक जारी है। बरकट्टा प्रखंड के जवार पहाड़पुर और कुशान गांव में बीती रात हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान जंगली हाथियों ने आदिवासी परिवार के घर तो ध्वस्त कर दिया। हाथियों के आतंक से गांव के लोग रज्जगा कर रहे हैं। गांव वालों ने वन विभाग को इसकी सूचना दे दी है।
खरैया डिक्ची टोप हलाई वो सब प्याज आलू खालतीन चावल हलाई सब खालतीन। यहाँ पर जो हाथियों का आतंक जो ये हुआ है लगभग 15 दिनों से, बहुत ही दयनीय है। और ये यहाँ पर ग्राम गौरहर टोला कुसान में अर्जुन बेसरा का घर जो क्षति हुआ है हाथियों के द्वारा, ये बहुत ही बड़ा नुकसान है। और रांची से बड़ी खबर, जहां रांची में लगातार अब कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। 27 लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ, जिसमें से 7 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। राजधानी में अब 16 कोरोना मरीज हो चुके हैं। अलर्ट मोड में स्वास्थ्य विभाग दिख रहा है। लोगों से भी सतर्क रहने की अपील की जा रही है। तो 27 लोगों का कोरोना टेस्ट कराया गया, जिसमें बताया जा रहा है कि 7 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग है। लोगों से सतर्क रहने की भी अपील की जा रही है। झारखंड में पेसा कानून लागू हो, इसको लेकर कांग्रेस ने कवायद और मंथन तेज कर दी है। रांची में पेसा नियमावली कानून पर कार्यशाला हुआ। प्रभारी के राजू की मौजूदगी में हुई इस कार्यशाला में प्रदेश अध्यक्ष केशव कमलेश, कांग्रेस के तमाम मंत्री, सांसद और विधायक मौजूद रहे। बैठक के दौरान तमाम नेताओं से पेसा कानून के ड्राफ्ट को मजबूत करने के लिए सुझाव लिए गए। यह कानून हमारे जो झारखंड के निर्माण की होने के बाद से लागू नहीं हो पाया, उसको जल्द से जल्द लागू करने का हम लोग कार्य करें। और किस तरीके से जल जंगल जमीन के को जो पारंपरिक व्यवस्थाओं से संरक्षण किया जाता था, वैसे वहाँ पे जो ग्राम सभा स्थापित हो, ऐसे सशक्त हो। जेपीआरए के तहत नहीं, मगर पेसा के लिए अलग से शेड्यूल इलाका के लिए एक्ट लाके नियमावली को लागू किया जाए। 20 तारीख को लिखित रूप से हम लोगों को अपना सुझाव मांगा गया है। मुझे लगता है उन सुझाव को इनकॉर्पोरेट करते हुए हम लोग निश्चित रूप से जो आगे प्रक्रिया है, माननीय मुख्यमंत्री से अनुमति, फिर आपके कैबिनेट में टैक में, फिर कैबिनेट में आके इसको पारित किया जा सकता है। तो जो उस एक्ट का मूल भावना है कि उनकी रूढ़िवादी व्यवस्था को, जो रूढ़ी परंपरागत व्यवस्था को, उनकी आइडेंटिटी को बचाने के लिए और जल जंगल जमीन के जो अधिकार है उसे ग्राम सभा को देने के लिए हमें लगता है कि उसे मजबूती मिल पाएगा और उसे हम मूर्त रूप दे पाएंगे। और हमें उम्मीद है कि यह सरकार जल्दी उसे मूर्त रूप देगी। झारखंड कांग्रेस के नेताओं को मध्य प्रदेश में जिम्मेदारी मिलने के बाद अब जिला भी अलर्ट कर दिया गया है। झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर को मध्य प्रदेश का उमरिया जिला अलर्ट किया गया है। राजेश ठाकुर उमरिया पहुंच चुके हैं। वे संगठन सृजन कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान वे कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। मंडल और वार्ड स्तर पर भी संवाद करेंगे। कार्यक्रम मध्य प्रदेश में चल रहा है और उस निमित्त हम सबों को AICC ऑब्जर्वर के रूप में नियुक्त किया गया है। उमरिया जिला जो है उसको देखने का जिम्मा मिला है। वहाँ लगभग 1 सप्ताह रह करके, प्रखंडों का दौरा करके, पंचायतों का दौरा करके, तमाम जो सीनियर लीडर्स हैं उनसे मिल करके कैसे संगठन मजबूत हो, संगठन सशक्त हो, उस पर चर्चा करने के बाद जो हम लोगों को एक फॉर्म दिया गया है उस पर सारी चीज़ें लिख करके और डे टू डे रिपोर्टिंग करनी है। हजारीबाग के मंडई कला गांव के रहने वाले आदर्श कुमार को दुनिया भर के वैज्ञानिकों के बीच तीसरा स्थान मिला है। फ्रांस में आयोजित यूरोपियन मटेरियल्स रिसर्च सोसाइटी कार्यक्रम में आदर्श ने अपने शोध को पेश किया। दुनिया भर से 800 वैज्ञानिकों के शोध में आदर्श के शोध को तीसरा स्थान मिला। उन्हें अपने शोध कार्य को प्रस्तुत करने और उस पर आधारित प्रकाशित लेख के लिए पूरे विश्व में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। रॉयल सोसाइटी ऑफ साइंस जैसी प्रतिष्ठित पत्रिका में इनका शोध प्रकाशित हुआ है। और चलिए न्यूज़ 18